सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। एमए हिंदी की इस सीरीज़ ये शुरू कर रखी है। एमए हिंदी पेपर नंबर 1 समकालीन हिंदी कविता, जो कि 1967 से अब तक की कविताएं इसमें शामिल हैं। तीसरे सत्र में पेपर नंबर 1 है। समकालीन हिंदी कविता में यूनिट नंबर 2 से समकालीन कविता में सौंदर्य चेतना लेकर आपके साथ है। सौंदर्य चेतना का अर्थ, सौंदर्य चेतना शब्द सौंदर्य और चेतना दो शब्दों से मिलकर बना है। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता का भाव, हर विषय या वस्तु का सुंदर होने की अनुभूति। इसी प्रकार चेतना का अर्थ है किसी चीज़ का बोध होना, उसके बारे में जागृति होना या जागरूक होना। इस अर्थ में सौंदर्य चेतना से भी प्राय सुंदरता के भाव के प्रस्फुटन तथा बोध से है। जब शब्द किसी काव्य विशेष से जुड़ जाते हैं तथा उनका कोई विशेष अर्थ हमें दिखाई देता है या विशेष अर्थ की अनुभूति हमें होती है, उस काव्य विशेष में विभिन्न दृष्टिकोण से सौंदर्य का बोध या अनुभूति होती है, उसे ही हम सौंदर्य बोध कहते हैं। समकालीन हिंदी कविता में सौंदर्य चेतना सौंदर्य की सत्ता को लेकर वस्तुवादी, भाववादी, आत्मवादी, औदात्यवादी, कल्पनावादी, शिल्पवादी यानी नाना प्रकार के विरोधी वर्ग कविता के विकास में चलते आ रहे हैं। कविता के संदर्भ में हम इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सौंदर्य चेतना का आधार जो अध्ययन हम करते हैं वो निम्न 2 बिंदुओं के आधार पर करते हैं। कौन से 2 बिंदु हैं वही ये वस्तुगत सौंदर्य चेतना और शिल्पगत सौंदर्य चेतना। अब इसी को हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। वस्तुगत सौंदर्य चेतना, वस्तुगत सौंदर्य चेतना को रूपगत सौंदर्य चेतना भी कहा जाता है। इस वर्ग के सौंदर्य के चिंतकों के अनुसार सौंदर्य वस्तुगत सत्ता पर निर्भर करती है। वह सौंदर्य उस वस्तु में अपने आप में समाया होता है। वस्तुगत सौंदर्य का मूल्यांकन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे यथार्थवादी चेतना, मानवतावादी चेतना, लोकवादी चेतना या प्राकृतिक सौंदर्य और वैवाहिक सौंदर्य। ये वस्तुगत सौंदर्य के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। अभी इन्हीं बिंदुओं को हम आगे पढ़ते जाएंगे। यथार्थवादी साहित्य का एक विशिष्ट चिंतन पद्धति है, जिसके अनुसार कई कलाकार अपनी कृति में जीवन के यथार्थ का अंकन करते हैं। यह दृष्टिकोण वस्तुतः आदर्शवादियों के विरोधी हैं। यथार्थवाद में 2 रूप मिलते हैं, प्रकृतिवाद और सामाजिक यथार्थवाद। प्रकृतिवाद नियति में पूर्ण विश्वास करके चलता है और नियतिवाद होने के कारण वह व्यक्ति तथा समाज में सुधार को असाध्य मानता है। इस अर्थ में वह निराशावादी भी है। सामाजिक यथार्थ में जिस आर्थिक समुच्चय की कल्पना की जाती है, समकालीन कविता उसके प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। आज के कवियों में प्रातःकालीन मलयानिल सुमन गंध खगों का कलरव उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वह अपनी बेकारी को सोचने लगता है। आज का भारतीय जो आम आदमी है वो भूख और गरीबी का शिकार है। आर्थिक विषमताओं के कारण वह जो जिंदगी जी रहा है वे बेमानी है, ऊब से भरी हुई है। वह बस भरी हुई जिंदगी में जीवित रहने का चाव भर है। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। इससे आपको यथार्थ का आभास हो गया होगा। मानवतावादी सौंदर्य दूसरा बिंदु पर बात करते हैं। मानवतावादी सौंदर्य मानवीय सौंदर्य से भिन्न है। मानवीय सौंदर्य में इंद्रिय बोध की प्रधानता होती है, जिसके कारण वह सौंदर्य सिर्फ आंगिक चित्रण तक सीमित रहता है। लेकिन जो मानवतावादी सौंदर्य है वह अखंड है, अगोचर है और रूपातीत है। पूरी सभ्यता का बोध करवाता है, किसी एक मानव विशेष का बोध नहीं करवाता है। इंद्रिय बोध के बल पर हम इसको रूपांतरित नहीं कर सकते, इसको पकड़ नहीं सकते। मानवतावादी होते हैं अभाव परक धरातल होता है, अनुभूति परक धरातल होता है।
और सांकेतिक धरातल होता है और विसंगतियों की आड़ का धरातल होता है। अभी इसी को एक्सप्लेन करते चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रश्न समझ आ जाए। अभावपरक धरातल के अंतर्गत नहीं को हाँ के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानवता के अभाव को सूचित कर देना मानवता के प्रति श्रद्धा का भाव ही जगाता है। अब अनुभूति परक धरातल, अनुभूति परक जो धरातल है वो अनुभूति और संवेदनशील को मानवता की कुंजी मानता है, क्योंकि इसी रामबाण के सहारे समकालीन कवि जाति, देश, भाषा, वर्ग, धर्म और संकीर्ण बंधनों को तोड़कर प्रेम वेदना करने की संवेदना में जुटे रहते हैं। तीसरा बिंदु है सांकेतिक धरातल। सांकेतिक धरातल के अंतर्गत वैश्विक मानवतावाद को प्रतीकवाद अभिव्यंजना द्वारा रूपायित किया जाता है। मानवता अब अनुभूति का रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति आप को भुलाकर दूसरे के कष्टों से विचलित होने लगता है। चौथा बिंदु है विसंगतियों की आड़ का धरातल है। मानवतावादी सौंदर्य की स्थापना के लिए विद्रोह और शिकायत का स्वर जो है वो प्रमुख रखता है। तीसरा मुख्य बिंदु है लोकवादी सौंदर्य। लोक शब्द जो है वो दर्शनीय धातु से और धंजा प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। लोक दर्शनीय धातु से अभिप्राय होता है देखना। इस धातु में लट लकार में अन्य पुरुष और एक वचन का प्रयोग से ये बना है। लोक शब्द का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार लोक शब्द की क्रिया से समस्त जन समुदाय के लिए है। भारतीय वाडम्बर के अनुसार ग्रंथों में वेदों, उपनिषद, पतंजलि के महाभाष्य, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र आदि जो महान ग्रंथ हुए हैं वो लोक का आधार जनसाधारण के रूप में मानते हैं। तो जनसाधारण की बात समकालीन कवियों ने खुल करके की गई है, इसलिए उनका सौंदर्य देखने को बनता है। चौथा मुख्य बिंदु है प्राकृतिक सौंदर्य। समकालीन कविता यथार्थ की बेबाक अभिव्यक्ति है। समकालीन अंतर विरोधी और विडंबनाओं का खुला हस्ताक्षर है। वह अलंकार और साज सज्जा की परवाह नहीं करती है। वह सौंदर्य की उपासिका है। व्यंग्योमुखी कल्पना के माध्यम से प्रकृति सौंदर्य का अपूर्व समर्थन करती है। बौद्ध सौंदर्य है। समकालीन कविता में बौद्ध सौंदर्य के अंतर्गत 3 कोणों को देखा जाता है। कौन कौन से कोण है ये देखिए। मस्तिष्क मूलक सौंदर्य, सपाट बानी मूलक और तर्क सौंदर्य। मस्तिष्क मूल्य सौंदर्य है। आज के आम आदमी का जीवन जो है दिनों दिन चिंतन प्रधान होता जा रहा है, क्योंकि भावों से वह अपनी समस्याओं का नहीं सुलझा पाता। सपाट बयानी मूलक सौंदर्य। सपाट बयानी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और सीधी होती है। इसमें भाव का जाल नहीं होता। समकालीन कविता में सपाट बानी का आगमन बिंब के विरोध में हुआ है। तर्क मूलक सौंदर्य वह तर्क का सहारा लेकर वस्तु या वाणी के सौंदर्य के दर्शन करा देता है। फिर है शिल्पगत सौंदर्य चेतना। समकालीन कविता में विषय की अपेक्षा टेक्निक पर अधिक ध्यान दिया जाता है। टेक्निक शब्द अंग्रेजी का है और शिल्प विधि का ही बोधक है। काव्य में शिल्प का पक्ष काव्य के बाह्य परिधान का वाहक है। इसके बिना कविता का सौंदर्य अधखिले फूल के समान रह जाता है। समकालीन कविता की भाषा जनवादी भाषा है। उनकी भाषा आधुनिक जीवन की विसंगतियों से जुड़ी हुई है। कुछ स्थलों पर समकालीन कविता बहुत ही सरल, स्पष्ट और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करती है। अब निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि समकालीन कविता में 2 कोणों पर अपना महत्व है। वस्तुगत शिल्प पर, जिसमें मानव, प्राकृतिक, बौद्धिक और यथार्थ आते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करती है। वहीं शिल्पगत सौंदर्य की दृष्टि में समकालीन कविता बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसकी अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।